केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सध्या एका कार्यक्रमामध्ये बोलतायत. थेट जाऊया तिकडे. संघानेश्वर सेना जी, ब्रह्मविहारी स्वामी जी, मंच पर उपस्थित माननीय विजय दर्डा, राजेंद्र दर्डा, समूह संपादक श्री विजय भाविस्कर और उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का यह दिन हमारे नागपुर के इतिहास का बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। इसलिए है कि विजय बाबू ने वो अक्सर अशक्य बात को शक्य करके दिखाते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हैं। और आज देश के ऐसे महानुभाव जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं, ऐसे सब प्रमुख व्यक्तियों को एक मंच पर लाकर उन्होंने इस भव्य लोक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसलिए मैं हृदय से उनको और लोकमत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, मुझे खुशी की बात इसलिए है कि ये सभागृह जब बन रहा था तो इस सभागृह के निर्माण में यहाँ की एक एक कुर्सी से लेकर खिले से लेकर एक एक चीज को मैं खुद देख कर इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। और मुझे एक कल्पना थी कि नागपुर में ऐसा सभागृह बने कि जो कम से कम 2500 लोग एक समय बड़ा से बड़ा कोई कार्यक्रम नागपुर में हो सके, और जिस सभागृह की बिजली जो है वो केवल सोलर पर चले। और ऐसा ये सभागृह है कि यहाँ की बिजली सोलर पर है, और ये सभागृह का एक एक चीज जो कुछ अच्छी बनी है वो आज का यह कार्यक्रम देखकर मुझे इस बात का समाधान हुआ है कि इतनी चीज अच्छी बनी है, इसका सही में अच्छा उपयोग आज हुआ है। तो दोनों बातें बहुत ही खुशी की है। जब विजय बाबू ने मुझे इस कल्पना के बारे में बताया था तब मैंने उनको कहा था कि मैं कार्यक्रम में आऊंगा, पर मेरी एक कंडीशन है। तो उन्होंने कहा, क्या कंडीशन? बोला, मैं कार्यक्रम में मंच के नीचे पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, इस पूरे कार्यक्रम में मुझे मंच पर मत बिठाइए। पर उनका स्वभाव यही है कि वो जीत करने के बाद कोई बात मानते नहीं। आज सही अर्थ में आज हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। और मैं कभी कभी आज उस बात की भी मुझे याद हो रही है कि मैं अपने स्कूल में जब था तो हमारे संस्कृत की टीचर ने हमको एक श्लोक सिखाया था, और वो श्लोक था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। और उसके बाद एक मराठी कवि ने उसका अनुवाद किया था, और अनुवाद ये था कि पडे खाल तीजे नभातू न पाणी जसे सागरा तेच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसकी बात सब लोगों ने की है वो सभी संस्कृति का, धर्म का, संप्रदाय का, विचारों का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। और हमारी संस्कृति किसी धर्म के साथ जुड़ी नहीं है। भारतीय संस्कृति सही अर्थ में नेचुरल सेक्युलर है। और सेक्युलर शब्द का अंग्रेजी डिक्शनरी में मीनिंग धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेक्युलर शब्द का डिक्शनरी में मीनिंग है सर्वधर्म समभाव। और इसलिए स्वाभाविक रूप से सब विचारों का, सब धर्म का, सब भगवान का सम्मान करना, यही हमारा जीवन दृष्टिकोण है। और मैं ये मानता हूं कि जब सभी जगह पर सभी बातें अच्छी है तो जिसका उल्लेख बहुत से आज के मार्गदर्शन में महानुभावों ने किया है कि इन सब अच्छाई को इकट्ठा करके उन्होंने उसका नाम मानव धर्म के रूप में दिया है। और मैं मानता हूं कि धर्म शब्द का भी हमारे बीच में काफी कंफ्यूजन होता है।
अभी विजय दर्डा जी को पूछेंगे तो कभी वो बताएंगे कि मैं पत्रकारिता के धर्म का अनुसरण कर रहा हूं, पालन कर रहा हूं। तो पत्रकारिता धर्म कैसे हुआ? कोई कहता है शिक्षक कि मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं, तो ये कौन सा धर्म है? तो यहां धर्म का उपयोग जो है वो कर्तव्य के साथ किया है, उसका अर्थ कर्तव्य करके अभिप्रेत है। और इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो अलग अलग विचारधारा है उसकी विशेषता ये है कि अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। और ये अलग अलग प्रकार का विचार हमारे सामने रहने के बाद भी हमारा राष्ट्र धर्म एक है और मानव धर्म ने उसको जोड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि धर्म की विशेषता मूल्यों के साथ जुड़ी हुई है। और जैसे हम सांस्कृतिक मूल्य बोलते हैं, जीवन मूल्य में पारिवारिक जीवन पद्धति मूल्याधिष्ठित, शिक्षा पद्धति मूल्याधिष्ठित, पत्रकारिता मूल्याधिष्ठित, व्यवसाय मूल्याधिष्ठित, तो एग्जैक्टली इस बात का संशोधन करना चाहिए कि अलग अलग जगह पर हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, हमारे आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने जो मार्गदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। और व्यक्ति के बारे में यह कहा गया है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। उसी प्रकार से कोई हमारे बीच में पूर्णांक नहीं है। पर जिन महानुभाव जिनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं और जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति के आधार पर हमारे अपने विचारों से अपने जीवन का दृष्टिकोण देते, वो आखिर उसमें काफी साम्यता है। अभी डॉक्टर वामनराव पै, इनके चिरंजीव प्रहलाद वामनराव पै बोल रहे थे, जीवन विद्या मिशन की बात कर रहे थे। मुझे डॉक्टर वामनराव पै जी के पास बहुत बार जाने का मौका मिला, तो उनकी प्रार्थना थी और प्रार्थना में ही सब कुछ आ गया था कि हे भगवान सबका कल्याण कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीयों का कल्याण कर, इसका कल्याण कर, सबका, विश्व का कल्याण कर। तो विश्व वसुधैव कुटुंबकम में यही बात सबने कही, विवेकानंद जी ने भी यही कही। और शिकागो के उनके भाषण में सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने यही कहा था कि मेरा परमेश्वर श्रेष्ठ है ये मैं कहने के लिए आया नहीं हूं, मेरा धर्म श्रेष्ठ है ये मैं कहने के लिए आया नहीं हूं। तो आप जितने लोग यहां बोल रहे हैं उनका सबका धर्म श्रेष्ठ है, उसका भगवान श्रेष्ठ है। मैं यही कहने के लिए आया हूं कि आखिर किसी भी भगवान की पूजा करने से अंततोगत्वा हमारा जो श्रद्धा है वो एक ही भगवान के पास जाती है। और यही बात मैं आपको कहने के लिए आया हूं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश की विशेष रूप से विचार करने की जो भविष्य की नीतियां है उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है: इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इथिक्स की बात जो है उसके अधिकारी ये सब लोग हैं। जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, जो फिलॉसफी है, जो जीवन मूल्य है, जो जीवन दृष्टिकोण है, जिसमें हमारा कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, वो मार्ग बताने के अधिकारी व्यक्ति ये सब है। पर विश्व का कल्याण होने के साथ साथ ये भी बात विवेकानंद जी ने कही है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार को भी समाप्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र भी संपन्न बनना चाहिए। तो ये काम जो है वो स्वाभाविक रूप से सरकारों का है। और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये बात हम सबको मिलकर उसकी रक्षा करनी है। तो मुझे लगता है कि आखिर सब कुछ आ गया, साधन संपत्ति सब कुछ आ गई, तो हमारे जीवन को संस्कारित करने की क्षमता, जिससे हमारा जीवन सही अर्थ में सुखी होगा, समृद्ध होगा, वो क्या है? मैं कुछ दिन पहले हमारे कामठी में हमारी सुलेखा कुंभारी जी ने एक ड्रैगन टेम्पल बनाया, वहां गया था। बहुत दिनों से जाता हूं और जब जाता हूं तो वहां कार्यक्रम में जल्दी होने के कारण वहां थोड़ी देर बैठ के फिर निकल जाता हूं। और हर बार मुझे लगता है वो भगवान गौतम बुद्ध का इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है
कि वहां बैठकर इतनी शांति मिलती है। तो मैंने उनको कहा कि अगले बार आप कार्यक्रम को मत भुलाइए, मैं केवल 1 घंटा 1.5 घंटा यहां बैठकर केवल शांति से बैठना चाहता हूं, उससे बहुत खुशी मिलेगी। और हमारा सबका यही अनुभव है। और इसलिए मैं आज विजय जी को यह धन्यवाद दूंगा कि आपने एक विचार को एक प्रकार से समाज के सामने इस कार्यक्रम के द्वारा रखा हुआ है कि हमारी उपासना पद्धति भली अलग अलग है, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म के बारे में विचार अलग अलग हो सकते हैं, पर इन सबके बीच में जो साम्य है उसको समझते हुए अपने जीवन में उसके अनुसार अनुकरण करना, सहिष्णुता, सहजता, सरलता, सर्वसमावेशकता, ये भी आखिर मूल्य ही है। व्यापार में एक आधी चीज में मैं बेईमानी नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, ईमानदारी से अपना व्यवसाय करूंगा और 2 पैसे कमाऊंगा, ये भी मूल्य है, व्यापारिक मूल्य है। सांस्कृतिक मूल्य जो है, जिसके बारे में तो अनेक हमारे आचार्यों का मार्गदर्शन होता है, वही हमें मिला है। हमारा योग विज्ञान है, हमारा आयुर्वेद है, जिसके कारण हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मन शांति के क्षेत्र में काफी अच्छा काम करते हैं। अलग अलग जगह पर अनेक विशेषता है, सबका अध्ययन हमने नहीं किया है, पर हम सभी का अध्ययन करके अपने जीवन को समृद्ध संपन्न बनाने का, एक सभी अच्छी बातों को इकट्ठा करके जाने का मार्ग कौन सा है, ये हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म के रूप में सबको बुलाकर विजय जी आपने किया है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये कल्पना भी अलग थी। और आज हम सबको ध्यान में आएगा कि जो सब संत मार्गदर्शक बोल रहे वो एक ही बात बोल रहे हैं, शायद कपड़े के रंग अलग अलग है, उनकी उपासना पद्धति अलग हो सकती है, पर जो भावार्थ जो लोगों के सामने आ रहा था वो एक ही है। और एक व्यक्ति को दूसरे भावार्थों को लगता था ये अपना ही है। ये जो अपनापन है, यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। और इसीलिए हम विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। यही स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी थी। और जो बात अभी कही गई कि मैं बर्लिन में गया था गुरुजी के कार्यक्रम में, और लाखों लोग जब स्टेडियम पर मैंने देखे, वो भारतीय नहीं थे। तो वो जिस प्रकार से एक प्रकार से राम नाम का जप करते हुए भजन गा रहे थे, गाने गा रहे थे, तब हमको लगा कि ये यहां कैसे हो सकता है। और यही बात है कि हमारा आयुर्वेद, योग विज्ञान रामदेव बाबा जी ने दुनिया में पहुंचा है। मुझे याद है एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हुआ। एक बार मैं लंदन में थेम्स रिवर में जहाज में बैठकर अंग्रेजी एम्बेसडर और सबके बड़े बड़े लोगों के साथ चल रहा था। तो उतने में ही मुझे एक अंग्रेज ने बताया कि ये देखो ये बिल्डिंग। मैं बोला क्या है? बोले ये यूनिलीवर की बिल्डिंग है। बोला ये तो हिंदुस्तान लीवर की। बोले यूनिलीवर ये मेन कंपनी है, और एक एक उन्होंने वर्ल्ड में हिंदुस्तान लीवर और ऐसे अलग अलग कंपनियां बनाई है। मैंने बोला बिल्कुल, मैं हमारे रामदेव बाबा इनका पक्का बैंड बाजा बजा रहे हैं हमारे देश में, क्योंकि उन्होंने उसका स्वदेशी सोल्यूशन दिया। तो मुझे पूछ रहे थे, मैंने हिंदी में बात कही तो अंग्रेज एम्बेसडर मुझे पूछ रहा था कि मैं क्या कह रहा हूं। तो आज वहां भी सब जगह दुनिया में हमारा झंडा पहुंच गया है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये भारतीय संस्कृति, ये रिलीजियस भी नहीं है, सांप्रदायिक भी नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिले हुए सभी संप्रदाय और धर्म से जो मूल्य मिले हैं साधु संतों से, उसके आधार पर हमारी पारिवारिक जीवन पद्धति है। और आज उसकी विशेषता है कि उसी के आधार पर शिक्षा पद्धति भी चल रही है, और उसी संस्कार से हम भविष्य की जनरेशन को निर्माण करने की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इन सब बातों को इकट्ठा करके आज बहुत अच्छा, यानी सभी पवित्र नदियों का जैसे संगम होता है, वैसे सभी पवित्र विचारों का एक विचार संगम इस कार्यक्रम के निमित्त यहाँ विजय बाबू ने किया। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आए हुए संतों को, हमारे सभी प्रमुख मार्गदर्शक संतों को विशेष रूप से मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। और निश्चित रूप से नागपुर की जनता की ओर से, यहाँ के सांसद होने के नाते भी उनका स्वागत करता हूं।
और हमारे जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए जो समाज अनुकूल है, राष्ट्रानुकूल है, युगानुकूल है, ऐसा अच्छा कार्य करने की शक्ति उनके आशीर्वाद से हम सबको मिलेगी। इसी विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गडकरी जी। हम सब सुनने को बेचैन हैं श्री श्री रविशंकर जी को, गुरुदेव रविशंकर जी को, लेकिन उसके पहले लोकमत माध्यम समूहाच्या वतीनं आज नागपूरमध्ये राष्ट्रीय आंतरधर्मीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि याच परिषदेमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे। इतरही अनेक मान्यवर आहेत जे आता यानंतर आपलं मनोगत व्यक्त करणार आहेत। एका ब्रेकची वेळ झाली आहे, बघत रहा न्यूज 18 लोकमत। एक आलू बना के बस यही खाते रहो जिंदगी भर। नहीं, आलू भी बनाया, बैंगन भी बनाया, भिंडी भी, इतने तरह तरह की सब्जी, तरह तरह के फूल, तरह तरह के लोग और तरह तरह के उनके दिमाग। बड़ा विचित्र लगता भाई। ये विचित्र संसार को जितना तुम देखते हो उतना ही और आनंद बढ़ता है। ये बुद्धिमान आनंदित होते हैं वैविध्यता में, मूर्ख उससे दुखी होते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। मूर्ख लड़ते हैं। भगवान बुद्ध तो एक हुए, आज 32 अलग अलग बुद्धिज्म की शाखाएं हैं। ऐसे जीसस क्राइस्ट एक हुए थे, मगर आज 72 ब्रांचेस, 72 सेक्ट्स है क्रिश्चियनिटी में।